जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों को देखना है और सभी को पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है कि कथकली मोहिनी अट्टम संबंधित है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य या लोकगीत या इनमें से कोई नहीं। तो जो कथकली है और मोहिनी अट्टम ये कौन से नृत्य से संबंधित है? तो याद रखना है ये एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है? शास्त्रीय नृत्य है। अब देखो कुछ नृत्य आ गए हैं तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ आपको इम्पोर्टेंट नृत्य को याद रखना है। जैसे जैसे कि आपसे अगर कभी पूछ दे बिहू बिहू और काली गोपाल ये अगर नृत्य आपसे पूछ दे तो कहाँ का है? तो याद रखना आप सभी लोग ये नृत्य आपका असम का है। कहाँ का है? असम का। और आपसे कभी पूछ दे भांगड़ा, सभी को पता होगा, और गिद्दा ये कहाँ का है? पंजाब। ठीक। अगर कभी भी आपसे न आ जाए डंडा नाच सारे इंपॉर्टेंट हैं। डंडा नाच या छपेली, ठीक, और या आपसे कभी पूछ दे जद्दा, तो ये कहाँ का नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक। अगर कभी से आपसे पूछ दे तमाशा और लावड़ी, ये नृत्य कहाँ के हैं? तो याद रखना महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगर आपसे कभी पूछ दे राउफ, ये नृत्य कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कभी पूछ दे झूमर या घूमर या स्विसनी, ये अगर नृत्य कभी आपसे पूछ दे तो कहाँ का है? राजस्थान। ठीक। अगर कभी आपसे पूछ दे गरबा, डांडिया, ठीक, ये अगर आपसे पूछ दे तो आपको हमेशा याद रखना है गुजरात। कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। और कभी अगर आपसे पूछ दे जाट जाटिन या जात्रा पूछ दे तो याद रखना कहाँ का है? बिहार का है। और नौटंकी सभी को पता होगा, ठीक, कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक। एक कथक भी है ना। फिर उसके बाद अगर आपसे मोहिनी अट्टम, काली अट्टम ये इस तरीके से अगर आ जाए तो सभी को पता होना चाहिए मोहिनी अट्टम या काली अट्टम। काली अट्टम, ठीक, कहाँ का है? केरल। एक है कथकली, यही केरल चली, सभी को पता होगा कथकली। ठीक। ये भी कहाँ का है?
केरल का है, जो एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। फिर उसके बाद अगर मुखौटा पूछ दे, मुखौटा, तो मुखौटा कहाँ का है, तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक। फिर उसके बाद अगर कभी आपसे पूछ जे, एक आ सकता है चोंग, ये कहाँ का है, नागालैंड, नागालैंड। ठीक, याद रखना। फिर एक और याद रखना, यक्षगान, यक्षगान, तो ये आपका कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी को आपको देख कर जाना है, सभी पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, तो इनको सभी को दोहरा लेना आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि एम्पियर किसकी इकाई है, शक्ति, ऊर्जा, कार या विद्युत धारा। तो एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा की, सभी को पता होगा। शक्ति, शक्ति तो आप जानते हो क्या होता है, वाट। कार्य का मात्रक, ऊर्जा होता है कि नहीं होता है। तो ये आपके हैं, तो हम कुछ इसमें देख लेते हैं। कभी कभी आपसे पूछ दे बल का मात्रक, तो क्या होता है बल का मात्रक, तो सभी को बताना है। तो आपको सभी को पता है न्यूटन, ये एसआई पद्धति में होता है। एक बल का मात्रक, एक बल का मात्रक और होता है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक, डाइन होता है। कौन सा होता है, डाइन, वो सीजीएस पद्धति में होता है, डाइन। ठीक, फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। तो ध्वनि, ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल, डेसिबल, और एक प्रति सेकंड भी। फिर उसके बाद विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, यही होता है ना। फिर उसके बाद प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, दूरी। फिर आपको अगर पूछ दे कि यहाँ पर आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। पृष्ठ तनाव, ठीक, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। हेनरी का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व, हेनरी का मात्रक प्रेरकत्व। शक्ति अभी आपको बताया था, वाट। ठीक, याद रहेगा ना ये सब। तो इन सभी को आपको याद रखना है। ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ठीक, क्या होता है, कैलोरी, सभी को पता होना चाहिए। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक, सभी को आता होगा। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन, क्या होता है, ल्यूमेन। ठीक, और फिर उसके बाद और आपको याद रखना है कि रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता, ठीक, रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है, क्यूरी, क्या होता है, क्यूरी, ये होता ना। दाब का मात्रक पास्कल, ठीक, क्या होता है, पास्कल। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता काहे से मापी जाती है, डायोप्टर, काहे किससे मापी जाती है, डायोप्टर। ठीक, पता है ना।
फिर चुंबकी फ्लक्स, चुंबकी फ्लक्स, जितने इंपॉर्टेंट है सभी हैं एक ही जगह। चुंबकी फ्लक्स, वेबर, क्या है? वेबर। ठीक, याद रखोगे ना। तो एक अगर पूछ दे समुद्र के जहाज की जो गति होती है उसका मात्रक क्या होता है? नॉट। क्या होता है? नॉट। याद रखोगे ना। तो इतने ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? चैडविक, वोल्ट या रॉन्टजन या राइट बंधु? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो याद रखना है रॉन्टजन ने। ठीक, रॉन्टजन ने की थी। एक चैडविक, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ था जो आप लोग याद रखे होगे, ईंट पर नाच। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन थॉम्सन, ठीक, और ईंट पर मतलब कि आपका प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच से तो नाच चैडविक। ठीक, न्यूट्रॉन की चैडविक। तो ये प्रश्न आपका पूछा हुआ था, याद रखना है। अब देखो इससे आया है हमारा खोज से, तो कुछ याद करते हैं। तो आपका चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन, किसने? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, याद रखना। और राइट बंधु वायुयान की खोज की थी। ठीक, अब आपको यहीं पर याद रखना है, आपको याद रखना है बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो याद रखना है टॉर्सली। ठीक, टॉर्सली ने की थी। फिर उसके बाद दूसरा आपको विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो याद रखना है एडिसन। फिर उसके बाद आपको याद रखना है रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? सैमुअल कोल्ट। फिर आपको चौथा विद्युत पंखे की खोज किसने की थी? तो याद रखना है व्हीलर। किसने की थी? व्हीलर। फिर आपको याद रखना है कि बाइसिकल, वही साइकिल जो है, बाइसिकल की खोज किसने की थी? तो मैकमिलन। फिर आपको याद रखना है रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी। किसने की थी? मार्कोनी। फिर उसके बाद याद रखना है आपको रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंस। फिर कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? पास्कल। याद रखना है सभी को, पास्कल। फिर उसके बाद ट्रांसफर, ठीक, जो आपका है ना ट्रांसफार्मर, ऐसे लिखो ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे किसने की थी? ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे। ठीक, फिर उसके बाद आपको याद रखना है टेलीविजन। तो टेलीविजन की जेएल बेयर्ड ने की थी।
ठीक, फिर उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक, एक और आपको याद रखना है सीमेंट। ठीक, सीमेंट। तो सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ 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 एस्पडीन जोसेफ एस्पडीन एस्पडीन। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण थे, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। तो कुछ अब खोज से ही है, तो और एक याद रखना कि जो आपका चेचक का टीका चेचक का टीका, ठीक, यहीं पर लिख लो, एडवर्ड एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर ने की थी। यहीं पर आपको याद रख लो जो आपका पेंसिलिन, ठीक, इम्पॉर्टेंट है इसलिए यहीं पर करा दे रहा हूँ। पेंसिलिन पेंसिलिन की जो खोज है वो आपको अलेक्जेंडर ठीक, फ्लेमिंग। सभी लोग ज़रूर से पूरी वीडियो देखें, आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगर इनसे प्रश्न पूछेगा तो ये आप लोग याद रखना। जैसे अगर आपसे कभी डीडीटी, ठीक, और लिख लो डीडीटी, है ना, डीडीटी अगर पूछ दे तो पाल बुकर इसका प्रयोग काहे में किया जाता है? तो खेतों में डीडीटी, ठीक। तो इसे भी आप लोग याद रखना। अगला है विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी, रिकेट्स, ग्वाइटर, रतौंधी। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। रिकेट्स, ग्वाइटर, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। ग्वाइटर जो गले में आपका होता है आयोडीन की कमी से, ठीक। और रिकेट्स आपको बताना है किसकी कमी से होता है रोग, ठीक। कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। तो आप देखो विटामिन से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो विटामिन से संबंधित अगर आया है तो हम देख लेंगे कि विटामिन से क्या क्या आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो एक तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम तो सभी को आता ही होगा, रेटिनॉल, ठीक। फिर विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। फिर उसके बाद फिर आपका विटामिन कभी कभी B2 पूछ देता है। तो B2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। फिर आपसे विटामिन B7 अगर पूछ दे तो विटामिन B7 का नियासिन, ठीक। फिर विटामिन B12 इम्पॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन है ना, कोबाल्ट जिस पता होगा आपको, ठीक। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम सभी को एस्कॉर्बिक एसिड वही अम्ल,
ठीक। फिर विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक, कैल्सीफेरॉल, ठीक। फिर विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन इसे ही कहते हैं, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। फिर उसके बाद विटामिन के, फ्लोक्विनोन, फ्लोक्विनोन याद रखोगे। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन, ठीक, और इसे ही ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन डी की कमी से सभी को पता है कौन सा होता है रोग, तो जो हमें स्वतः ही सूर्य से मिलता है। विटामिन सी, स्कारबिक एसिड, ठीक। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ से इतना आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक। और एक प्रश्न याद रखना है कि विटामिन बी और सी जो हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, याद रखना, ठीक। विटामिन बी सी, और जो आपके ए हो गया, के हो गया, डी हो गया, ठीक, तो ये आपके जल में नहीं वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। काय में होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 7 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 अक्टूबर? तो आपको पता होगा 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 4 दिसंबर। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, पता ही होगा, ठीक। अब देखो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे आपका अगर आपसे पूछ दे कि विश्व कैंसर दिवस, कैंसर दिवस, तो याद रखना 4 फरवरी, याद रखोगे। फिर युवा दिवस 12 जनवरी, या आपका यहाँ पर याद रखना है कि ये आपका, तो यहाँ पर युवा दिवस 12 जनवरी। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछ दे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 को ही मनाया जाता है, लेकिन वो अगस्त में मनाया जाता है, 12 अगस्त को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। ये राष्ट्रीय है और वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, ये याद रखना, ठीक। या लिख लो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस 12 अगस्त को, ठीक। अब याद रखोगे। और 12 जनवरी को ही आपका एक और मनाया जाता है डाल्विन दिवस, 12 फरवरी को डाल्विन दिवस, 12 फरवरी। एक होता है, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, ये याद रखना, ठीक। फिर विश्व जल दिवस,
विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। फिर पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस याद रखना 22 अप्रैल। फिर स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक। फिर उसके बाद स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। फिर उसके बाद आपको याद रखना है विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस। विश्व श्रमिक दिवस जो आपका मनाया जाता है वो 1 मई, 1 मई। फिर उसके बाद आपको विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस 5 जून। फिर उसके बाद याद रखना है योग दिवस, वही योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो आपका कौन सा होता है, तो 21 जून, 21 जून। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ठीक, याद रखोगे ना। फिर सभी को पता होगा विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस 1 दिसंबर। फिर अगला आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, सारे इम्पोर्टेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना, ठीक। अगला आपको याद रखना है कि सेना दिवस, सेना दिवस या थल सेना दिवस 15 जनवरी, 15 जनवरी, ठीक, याद रखोगे। फिर उसके बाद आपको याद रखना है शहीद दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी, ठीक। फिर उसके बाद आपको याद रखना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस तो सभी को याद होगा। कारगिल विजय दिवस तो 26 जुलाई, 26 जुलाई। भारत छोड़ो दिवस, भारत छोड़ो दिवस, भारत छोड़ो दिवस सभी को याद रखना है। भारत छोड़ो दिवस 9 अगस्त। फिर उसके बाद आपको याद रखना है मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, ठीक, सभी को पता होना चाहिए। फिर एक और याद रखो कि किसान दिवस, किसान दिवस 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे
आप लोग इन्हें देखें, और जो एक आधे प्रश्न छूट गए हैं वो तिथियां आप लोग ज़रूर याद कर लेना। तो इतना ही रखते हैं। सभी लोग अच्छे से मेहनत करें और जल्दबाजी में एग्ज़ाम मत देना। किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही इतना तैयार कर चुके हैं। जो आपने तैयार किया है उसी का रिवीजन करके जाएं। जय हिंद, जय भारत। और आपकी सफलता इस बार रंग जरूर लाएगी।